हेलो दोस्तों। आज 12 दिसंबर 2023 है। सुबह के 9:30 के आसपास बजे हैं और आइए देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और अगर मैं थोड़ी देर के लिए बेसिक कैंडल हटा दूं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कोई करेक्शन का कोई कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं है। ग्रीन कैंडल चल रहा था थोड़ी देर के लिए, ये साइडवेज हुआ होगा ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन अब वापस से ग्रीन में चला गया है। अगर आप बैंक निफ्टी देखें, यहाँ पर काफ़ी कुछ है। एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, साफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ा और अब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन के आसार दिख रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा कर रहा है आजकल और इसका एक ज़माना था जब इंडियन स्टॉक मार्केट, अमेरिकन स्टॉक मार्केट, सिंगापुर स्टॉक मार्केट के वगैरह के ऊपर डिपेंड करता था, यूरोपियन मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करता था। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मतलब डिपेंडेंसी काफ़ी कुछ कम हो चुकी है। अब हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट जहाँ जा रहा है उसके बेसिस पे इंडियन स्टॉक मार्केट जाएगा, ऐसा कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते। फिलहाल तो स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। इसका मतलब हमें जब हम शॉपिंग करते हैं, जब हम कुछ खरीदते हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम क्या खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। क्योंकि इतना सारा ऊपर जाने के बाद गुंजाइश बहुत है कि ये थोड़ा सा करेक्ट होगा। ऐसे में अगर हम कुछ शॉपिंग करेंगे तो हो सकता है कि हमारा स्टॉक नीचे गिरे। तो इसलिए अभी मेरे हिसाब से बाय डिसीशंस को थोड़े दिन के लिए रुक जाना चाहिए हमें। हमने सफारी खरीदा था और हम उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसे सॉर्ट करेंगे आज के चेंज के हिसाब से, और सबसे ऊपर सफारी है। तो सफारी सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि सफारी पे एक बोनस आ चुका है। तो हमने 4000 के आसपास इस स्टॉक को ख़रीदा था और तो बोनस आने पर प्राइस आधा हो जाता है। तो आज ये शुरू हुआ था 2000 से, तो 4000 से 2000 और तुरंत जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2100 हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बोनस मिलने पर स्टॉक का प्राइस आधा तो हो जाता है, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में ये बढ़ के वापस 4000 हो जाता है। अम, तो तो हमारा एसेट बेस तुरंत डबल हो जाता है। तो अगर आपने ये स्टॉक नहीं खरीदा था सफारी का, तो ये भी एक बुरा मौका नहीं है खरीदने का। जैसे आपने अगर सुबह सुबह ऑर्डर प्लेस कर दिया होता तो 2000 में मिल गया होता। अभी फिलहाल 2100 हो गया है क्योंकि सभी लोग इस रिड्यूस्ड प्राइस पे इसे खरीदने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी खरीद लेना चाहिए। अगला स्टॉक देखते हैं। तो एक नोट ले लेते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला स्टॉक हमारा टोरेंट फार्मा है। टोरेंट फार्मा भी थोड़ा सा नीचे है आज 2000 के आसपास, लेकिन डिमांड जोन से काफ़ी दूर, तो करने के लिए कुछ नहीं। 3600 पे टाइटन, लेकिन और ये भी आज करेक्ट हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिलहाल डिमांड जोन से काफ़ी दूर। तो लेकिन यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, तो फिलहाल इसको होल्ड करते हैं। ICICI बैंक साइडवेज ट्रेंड में है। आज थोड़ा सा ये स्लोली बढ़ रहा है, बढ़ तो फिर भी रहा है, तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। PI इंडस्ट्रीज भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार। क्या हो गया, ये मैंने ट्रेंड खराब कर दिया, इसको एक बार फिर से लगा दिया जाए तो ठीक है। रिलायंस देखते हैं। रिलायंस भी मेरा ख्याल है अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार होगा। हाँ, ये भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। TCS देखते हैं। TCS अपने सप्लाई जोन के बहुत अंदर तक जा चुका है। अगर ये इस सप्लाई जोन को ब्रीच करके ऊपर निकल जाता है तो फिर हम समझेंगे कि ये अब ऑल टाइम हाई में है। ऑल टाइम हाई तो नहीं, खैर अगले टारगेट के लिए रेडी है जो कि 4033 है। उस समय हम इसे बेच के थोड़ा सा हमारा लिक्विडिटी बढ़ाएंगे।
डिवीज़ लैब देखते हैं। डिवीज़ लैब भी हल्का सा करेक्शन में तो है ये। 3670 पे ओपन हुआ था और अभी 3677 पे है, मतलब ये ऊपर ही की तरफ बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। SRF अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, करने के लिए कुछ नहीं। एशियन पेंट भी ग्रीन में है, अपने सप्लाई जोन की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग 3331 के आसपास थोड़ा सा बेचकर इसे लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे। डाबर भी फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। एस्ट्रल देखते हैं। एस्ट्रल भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, करने के लिए कुछ नहीं। वोल्टास जल्दी से देख लेते हैं। वोल्टास में भी अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं, ये साइडवेज ट्रेंड है वैसे, लेकिन डिमांड जोन सप्लाई जोन दोनों से ही काफ़ी दूर, तो करने के लिए कुछ नहीं। बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस अपने डिमांड जोन से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन क्या इसे छुएगा पता नहीं, देखते हैं। अगर ये 7137.88 को छूता है तब हम थोड़ा सा इसे ख़रीद सकते हैं। हेवल्स अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है फ़िलहाल। रामको सीमेंट अपने सप्लाई जोन को छूने वाला है। इसका DATR 21 रुपये 80 पैसे है, इसका मतलब करीब करीब 22 रुपये। 1037 पे है, मतलब 1057 यानी 1060 से ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर भी इसका हम नोट ले सकते हैं। बहुत अच्छे। तो अगर ये 1067 पहुंचता है तो हम उसे थोड़ा सा बेच के लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ भी अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा दूर है। इसका DATR 40 रुपये है, मतलब ये 2610 2620 तक पहुंचेगा। हमें इसे 2650 तक रुकना है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। कंटेनर कॉरपोरेशन करने के लिए कुछ नहीं, अपना टारगेट सारे मीट कर चुका है। अब इस टारगेट को डिलीट किया जा सकता है। हम इंतज़ार करेंगे इसके या तो नीचे आने का। अगर ये इस डिमांड जोन के आसपास पहुंचता है तब हम थोड़ा सा ख़रीदेंगे। यहाँ पर एक और डिमांड जोन है, लेकिन ये बहुत सारे बेसिंग कैंडल्स हैं, तो हाँ, ज़्यादा कोई लेवल्स अभी तो फ़िलहाल है नहीं। अगर ये 804 के आसपास पहुंचता है तब हम इसे थोड़ा सा ख़रीदेंगे, बट अदर देन दैट अभी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टाटा कंज्यूमर देखते हैं। टाटा कंज्यूमर अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। आज हम क्या करेंगे, वैसे तो हम लोग लॉन्ग टर्म स्टॉक में विश्वास रखते ही है, ठीक है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो हमारे प्लैटिनम स्टॉक में नहीं है, लेकिन उनको हम लोग मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में ख़रीद बेच कर थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये थोड़े से रिस्की स्टॉक्स है, ये हमारे प्लैटिनम स्टॉक में नहीं है, लेकिन ये हमें हमारे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हम देखेंगे वो है REC। अब इसका मंथली चार्ट देखते हैं हम लोग, और मंथली चार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये बहुत सालों तक लगातार ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन यहाँ कहीं ये कौन सी तारीख है, 2023 की मार्च में ये जो शेयर है ये सडनली बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चला गया। तो ये मार्च 2023 में 31 मार्च के दिन क्लोज़ हुआ था 115 पे, और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं ये 132 132 141 167 64 202 के ऊपर 238 दनादन बढ़ते बढ़ते अभी ये 405 तक चला गया है। तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब ये क्यों बढ़ा है, क्या है, मुझे तो नहीं पता। यहाँ पर एक डिमांड जोन बना है मंथली चार्ट में। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट भी ये हर हफ्ते दनादन बढ़ते चला जा रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है मुझे नहीं पता। डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में भी इसने हमें ख़रीदने के लिए कोई मौका नहीं दिया है, तो मैं फ़िलहाल इस स्टॉक को नहीं खरीदूँगा, ये अनलेस एंड अनटिल ये यहाँ ना आ जाए। 348 के आसपास अगर ये आता है तब मैं इस स्टॉक को खरीदूँगा, वरना अभी फ़िलहाल हमें कुछ नहीं करना है। अगला स्टॉक जो हम देखेंगे वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। इसका मंथली चार्ट देखते हैं। इसका मंथली चार्ट भी बरसों तक
धीरे धीरे चल रहा था, अभी सडनली इसने पिकअप कर लिया है। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में भी डिमांड जोन यहाँ पर है। एक सेकेंड। तो हम इसके ऊपर नज़र रखते हैं। अगर ये 854 के आसपास आता है तब हम इसे, 852 के आसपास आता है तब हम इसे खरीद सकते हैं। डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में भी मुझे लगता है यही एक डिमांड जोन है जो हमें देखना चाहिए। वैसे यहाँ पर एक और है, लेकिन ये थोड़ा सा टेस्टेड डिमांड जोन है, तो इसे नज़रअंदाज करते हैं फ़िलहाल। कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मुझे दिख तो नहीं रहा है इसके अलावा। तो अगर 1064 के आसपास आता है तब हम देखेंगे, उस समय RSI कितना चल रहा है, बॉलिंजर बैंड कहाँ है वगैरह सब ध्यान में रखते हुए उस समय इसे खरीदेंगे। अगला स्टॉक हम देखेंगे जो है वो BSE लिमिटेड। BSE लिमिटेड के लिए हमें खैर मैं BSE लिमिटेड नहीं देखूंगा, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड देखते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड मंथली चार्ट फिर से वही, काफ़ी दिनों तक लगातार साइडवेज चलता रहा, फिर थोड़ा ऊपर गया 2018 में, फिर नीचे दन से गिरा, फिर ऊपर गया। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं रिलायबल स्टॉक नहीं है, लेकिन 2023 से काफ़ी ऊपर गया है, तो इसके वॉल्यूम्स बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो इसका वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में यहाँ पर एक डिमांड जोन है और यहाँ पर एक डिमांड जोन मान के चल तो सकते हैं। ट्रेंड तो ऊपर का ही है, लेकिन बहुत दिनों से ऊपर जा रहा है, तो फिलहाल होल्ड करते हैं। इसको 176 के आसपास आने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ख़रीदेंगे। ITC लिमिटेड मंथली चार्ट बरसों तक साइडवेज ऐसा लग रहा है, अभी कुछ दिनों से 2023 से काफ़ी ऊपर जाना शुरू हुआ है। ये भी शॉर्ट टर्म स्टॉक है। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में डिमांड जोन यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग एंट्री लगा देंगे। एक स्टॉप लॉस इसका नीचे लगाएंगे यहाँ पर, और टारगेट इसका यहाँ पर लगाएंगे। फिलहाल तो ये मान के चलते हैं, अभी तो डिमांड जोन से काफ़ी दूर है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं है। मैक्स हेल्थ केयर मंथली चार्ट, ये बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है बहुत सालों से, तो ये एक रिलायबल स्टॉक है। अगर वीकली चार्ट देखें इसका, तो यहाँ पर डिमांड जोन है, आसपास में तो कोई डिमांड जोन नहीं है। एक यहाँ है, एक यहाँ है तो सही, लेकिन ये टेस्टेड है, यहाँ पर आ चुका है, तो इसी अगले वाले डिमांड जोन को मान के चलते हैं फिलहाल। डिमांड जोन से काफ़ी दूर है, तो करने के लिए फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली एक और डिमांड जोन है, चलिए देखते हैं उस समय RSI क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे जब नज़दीक आ जाएगा। आयन एक्सचेंज ये आखिरी स्टॉक है। ये भी अगर आप मंथली चार्ट देखें, ये बहुत पुराना स्टॉक नहीं है, बरसों तक साइडवेज चलता रहा, फिर धन से ऊपर चला गया है। वीकली चार्ट देखें तो ये कुछ हुआ था यहाँ पर 2022 में, वहाँ से ये कंसिस्टेंटली ऊपर बढ़ते हुए चला गया है। डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में ये रिलायबल स्टॉक फिलहाल तो नहीं है, तो इसका हम लोग अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे जब तक कुछ क्लियरली समझ में नहीं आता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से याद करा दूं कि मैं कोई क्वालिफाइड या सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना लॉजिक बताता हूँ कि मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको अगर मेरा लॉजिक ठीक लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटीज नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। मेरा इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सभी लोगों को मेरा लॉजिक समझ में आए और हम सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाते रहें। धन्यवाद।